जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया और उस सत्संग में एक आंटी आई थी, ओल्ड संगत, जो अराउंड 10 ईयर्स से गुरु महाराज से कनेक्टेड हैं। तो उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। उसमें से एक सत्संग ये था संगत जी कि एक दिन वो सो रही थी, रात को 2 बजे तक आराम से सोई और उसके बाद अचानक से उनके पेट में बहुत दर्द हुई। वो आंखें खोलती थी तो दर्द होता था, आंखें बंद करती थी तो उनको बहुत सारी डिवाइन लाइट्स नज़र आती थी और उनका पेन ठीक हो जाता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा 2 घंटे तक और 4 बजे जब बर्ड्स की आवाज़ आई उनको चहचहाने की, तो उनको नींद आ गई और जब वो उठी तो उनका पेट दर्द गायब हो गया। संगत जी, अब क्या होता है कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे को अपना सत्संग सुनाया स्टोन का, और संगत जी वो सेम टाइम पे हुआ जब वो आंटी अपना सत्संग सुना रही थी यहाँ पे। उनको वहाँ पे वो पेन हुआ और विदिन 35-40 मिनट्स उनको वो पेन हुआ और स्टोन बाहर आ गया। संगत जी, उस सत्संग के बाद एक और संगत परिवार में आंटी हैं, उन्होंने बताया कि घर जाके उनको भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुई और सुबह वो ठीक हो गई। संगत जी, मैं अपनी सिस्टर को ये सत्संग सुना रही थी और उसने मेरे को बताया कि उसके भी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। और संगत जी, आज मेरा भी वही हुआ कि अचानक से पेट दर्द और अपसेट टमी। और संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज ने उसे एक सत्संग से कितने सारे संगत का कौन सा कष्ट काटा, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम अपने गुरु महाराज की लीलाओं को नहीं समझ सकते, वो कैसे किसके कष्ट काटते हैं, वो तो परमात्मा है, लेकिन हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। संगत जी, उनका शुक्राना चाहे हमारा रोम रोम भी करे ना तब भी बहुत कम है। बिकॉज़ संगत जी, हमारे साथ हमारे माँ बाप तक भी 24 घंटे नहीं रह सकते, वो भी हमारी तकलीफ़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमारी तकलीफ़ों में हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमारी तकलीफ़ों को आने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको भी काट देते हैं। संगत जी, जो गुरु महाराज हैं वो हमारे माँ बाप, बहन भाई, बेस्ट फ्रेंड, वो सब कुछ हैं। गुरु हमारे भगवान। संगत जी, उनमें सारे रिश्ते समाये हैं और वो सब रिश्तों की पूर्ति कर देते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने, संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा, बहुत सारे ऐसे लोगों को जो हमारे साथ थे, हमें लगता था हमारे लिए ठीक है, वो अचानक से हमारी लाइफ से दूर हो गए। और संगत जी, बिना किसी बात के, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा मनमुटाव नहीं, लेकिन सब वो दूर हो गए। संगत जी, गुरु महाराज हमारी लाइफ में उन लोगों को रखते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें और हमारी जो जर्नी है उसमें कोई रुकावट ना आए। और ये मैंने सत्संग बहुत सारे सुने पुरानी संगत के कि गुरु महाराज ने उनका फ्रेंड सर्कल ही चेंज कर दिया। एक ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुना था, उन्होंने बताया कि पहले वो हर हफ्ते पार्टीज़ करते थे, उसके बाद गुरु महाराज के पास जब जाने लगे तो उनके हर दिन ही गुरु महाराज के साथ होता था। और संगत जी,
हमारे गुरु महाराज, उनमें है ही ऐसा चार्म कि एक बार कोई उनको देख ले तो उनको भूल ही नहीं सकता वो परमात्मा। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो सुख दिए उसका भी शुक्राना और जो दुख दिए उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो कर्म है हमारे वो तो गुरु महाराज हमें कटवाते हैं, लेकिन हाथ पकड़ के कटवाते हैं। और गुरु महाराज यही बोलते थे कि सुख और दुख दोनों का उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके बड़ी बड़ी चीज़ों में हमारे साथ होते हैं। संगत जी, अभी गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया। मैंने पहले भी शेयर किया कि एक आंटी का सत्संग था जिसमें वो अपने पेट दर्द से रिलेटेड सत्संग सुना रही थी। संगत जी, वही पेट दर्द वैसा ही मुझे भी हुआ और बहुत ज़्यादा अपसेट टमी हो रहा था संगत जी। और गुरु महाराज ने बोला कल तक सब ठीक हो जाएगा, और संगत जी वैसा ही हुआ। एक दिन पूरा मेरा तबीयत ख़राब रही, अगले दिन अपने आप ही वो ठीक हो गया। संगत जी, गुरु महाराज ने उस सत्संग में वो आंटी के सत्संग से पता नहीं कितने लोगों के बड़े बड़े कष्ट काटे। एक और संगत आंटी जो बता रही थी कि वो सत्संग के बाद घर आई, उनके पेट में बहुत दर्द था, वो रात भर सो नहीं सकी। और उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ की जो स्टोन निकला और पेट दर्द हुआ। मेरी सिस्टर को पेट दर्द हुआ, उसके बाद मेरे को हुआ। संगत जी, गुरु महाराज की लीलाएं वो जाने। बट संगत जी, एक चीज़ जो गुरु महाराज ने मुझे सुनवाई कि कई बार क्या होता है ना कि संगत जी, हमारे पास एक सत्संग आता है और हम उसको कहते हैं कि ये तो हमने सुना हुआ है। ये मैं करती थी कि जैसे मैंने कोई सत्संग सुना हुआ है, मेरी मम्मा ने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने मम्मा को बोला ये तो मैंने सुना हुआ है। संगत जी, लेकिन जो डॉक्टर हमें बोलता है कि ये दवाई लेना और ये सुबह और शाम आपको 5 दिन लेनी है, तो हम वैसे ही करते हैं। 5 दिन हम वो सुबह भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेडिसिन ही तो है हमारे लिए। अगर सेम सत्संग हमें 2 बार सुनना पड़ रहा है या 3 बार सुनना पड़ रहा है या बार बार सुनना पड़ रहा है, क्योंकि कई सत्संग ऐसे हैं संगत जी पुरानी संगत के जो मैंने बार बार गुरु महाराज ने सुनवाए। तो संगत जी, उनको पता मेरी मेडिसिन क्या है। तो उन्होंने, गुरु महाराज ने मुझे ये सिखाया कि जब तेरे पास कोई सत्संग आता है तो उसको सुनो, वो तुम्हारी मेडिसिन है। और संगत जी, हर बार उस सत्संग में से कोई ना कोई डिफरेंट ब्लेसिंग गुरु महाराज देते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक चीज़ मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाई कि ये सत्संग सुनना भी किस्मत वालों को मिलता है। हर कोई सत्संग नहीं सुन सकता। अगर हम किसी को बोलेंगे भी सही ना कि आप सत्संग सुन लो, लेकिन जिसको गुरु महाराज ने सुनवाना होगा उसी को ही सुनवाएंगे, अदरवाइज़ वो बंदा सुनेगा ही नहीं। संगत जी, इसलिए उनका शुक्राना करना चाहिए कि हमें गुरु महाराज के सत्संग सुनने को मिलते हैं। हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। ये भी सिर्फ कुछ लोगों को ये गुरु महाराज ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे हमें खाने के लिए हर रोज़ खाना ज़रूरी होता है, वैसे ही गुरु महाराज का जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें हमारी सोल को फूड मिलता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर जेलसी, ये सारे के सारे जो विकार हैं, जैसे अहंकार, जेलसी, क्रोध,
ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन जब हम अपना दिमाग सत्संग सुनने में या बानी सुनने में लगाते हैं तो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे ऊपर से ये परत उतरती जाती है। संगत जी, हम सब विकारों से भरे हुए हैं और गुरुजी कहते थे कि तुम कीचड़ में हो और जब मेरे पास आते हो तो बोला करो मुझे इस कीचड़ में से निकाल लो। और संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मैं तुम्हें साफ़ करके भेजता हूँ, फिर तुम कीचड़ में चले जाते हो। और ये बिल्कुल ट्रू है संगत जी, कि हम कितनी कोशिश कर लें फिर भी रोज़ गलतियाँ करते हैं। मैं रोज़ गलतियाँ करती हूँ, मेरा मालिक मुझे रोज़ बख्शता है, बट संगत जी हमें अपने आप को इस चीज़ से निकालने के लिए, बिकॉज़ हमारे बस में है ही नहीं इन सब चीज़ों को निकालना, सिर्फ़ अगर हम अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकते हैं तो सिर्फ़ उनकी कृपा से। और उनकी कृपा कैसे होगी? उनके वचनों पे चलना। अगर वो कहते हैं हमें सत्संग सुनने के लिए या सत्संग शेयर करने के लिए या बानी सुनने के लिए, वो हमें सुननी है, बिकॉज़ वो हमारी आत्मा को क्लेंजिंग करती है, हमारी उसको क्लीन करती है। और कई बार क्या होता है ना, हम सत्संग में जाते हैं, हमें बहुत रोना आता है, वो हमारी आत्मा की शुद्धि हो रही होती है, वो क्लेंजिंग हो रही होती है। सो शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखवाने के लिए। मन में एक इच्छा आ गई, गुरु महाराज को पता चल गई, बिन बोले आज सब कुछ जानता संगत जी, और वो इच्छा पूरी करा दी और अपनी उपस्थिति भी जता दी। ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा सिर्फ हमारा परमात्मा। उस परमात्मा को क्या ज़रूरत है नीचे आके हमारे को ये छोटी छोटी चीज़ें पूरी करने के लिए? उनके पास तो पता नहीं कितना कुछ है देखने के लिए। जैसे गुरुजी कहते थे, अगर परमात्मा रब सो गया तब परले ना आ जाए। तो संगत जी, उनके लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको संभालनी है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए नीचे आते हैं और हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ों को हमारी पूरा करते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों में तो साथ रहते ही हैं, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। 2 लाइनें बोलना चाहूँगी गुरु महाराज के लिए। मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जिन्हां नीवियां नाल निभाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने घर में सत्संग करवाया। और संगत जी, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग। हर सत्संग गुरु महाराज का बहुत ब्यूटीफुल होता है संगत जी। हर चीज़ गुरु महाराज खुद प्लान कराते हैं। और संगत जी, नॉर्मल जैसे हम लोग कभी कोई पार्टी करते हैं तो संगत जी हर चीज़ जो होती है ना, वो मतलब लोग आते हैं फिर चले जाते हैं और लोग जज करते हैं। लेकिन एक सत्संग एक ऐसा गुरु महाराज ने सत्संग कराते हैं जिसमें संगत परिवार आके हेल्प करती है। एक सत्संग होता है, उसके बाद कोई जजमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि कैसे गुरु महाराज ने संगत जी 2 आंटी जो संगत आंटी हैं उनको भेजा। एक आंटी ने दरबार सजाया और खाने में लंगर प्रसाद बनाने में हेल्प कराई। और गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल दिन दिए जिसमें गुरु महाराज के बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सत्संग शेयर हुए। संगत ने भी जब सत्संग के बाद भी बहुत सारे सत्संग गुरु महाराज ने शेयर करवाए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने सबको दी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, हर चीज़ गुरु महाराज खुद करवाते हैं। हमें लगता है कि हम करते हैं, लेकिन बस हर चीज़ गुरु महाराज ही करवाते हैं। हम सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है हम सिर्फ़ एक मीडियम है, जो हम अपने हाथ चला रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने कराने वाले गुरु महाराज होते हैं। किस से हमें मिलवाना है, किस से दूर करना है, कहाँ हमें लेके जाना है, कैसे हमें खुशियाँ देनी है, संगत जी गुरु महाराज वो सब कुछ करते हैं। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए, बिकॉज़ उनकी ब्लेसिंग्स अपार हैं हमारे ऊपर। संगत जी, हमारी लाइफ की छोटी से छोटी खुशी
उनकी कृपा से है, बड़ी से बड़ी खुशी उनकी कृपा से है। जो इतने बड़े दुखों को वो छोटा करके हमें देते हैं, उसका हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। संगत जी, एक सत्संग बहुत टाइम से मैं शेयर कर रही हूँ और वो अभी भी वो सत्संग चले ही जा रहा है कि एक आंटी ने अपना पेट दर्द का सत्संग शेयर किया। उसमें वो पेट दर्द हुआ और उनको डिवाइन लाइट्स नज़र आती थी तो वो ठीक हो जाता था। आंखें बंद करती थी, खोलती थी तो पेट दर्द फिर हो जाता था। फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया। संगत जी, उसी टाइम एक और संगत आंटी को भी हुआ और वो भी ठीक हो गया, मतलब घर जाने के बाद। उसी सत्संग से गुरु महाराज ने मेरे ब्रदर इन लॉ का भी कोई बड़ा कष्ट काटा, मेरी सिस्टर का भी, मेरा भी। और जब घर पे सत्संग हुआ और मैंने ये सत्संग शेयर किया, एक और आंटी के पेट में दर्द हुआ और उनका पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने कटवाया। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स, गुरु महाराज तो सबको ब्लेस करते हैं संगत जी, बिना बताए पता नहीं कितने कल्याण हमारे कर देते हैं। संगत जी, ये संसार कैसा है ना कि हर कोई अगर हमारा कुछ भी कोई करता है, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन गुरु महाराज बिना बताए पता नहीं कितने कल्याण हमारे कर देते हैं। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज को, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी डॉटर का बर्थडे था और गुरु महाराज ने ये ब्यूटीफुल 2 दिन जो स्पेंड करवाए, जिसमें सत्संग हुआ, उसके बाद उसका बर्थडे अगले दिन सेलिब्रेट हुआ। संगत जी, जब हम जा रहे थे गुरु महाराज ने 777 की ब्लेसिंग्स दी, जब हम आ रहे थे गुरु महाराज ने 777 की ब्लेसिंग्स दी। वहाँ पे इतना ब्यूटीफुली सब कुछ कराया। संगत जी, संगत परिवार, एक ऐसा परिवार गुरु महाराज ने हमें दे दिया, जिसमें हमें जोड़ दिया, जिसमें संगत जी हर जगह को कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाता है। पता ही नहीं चलता सारे काम कैसे हो जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि संगत जी, जो हम रिश्ते बनाते थे, उन रिश्तों की जो नींव होती थी वो हमेशा ऐसा होता था किसी कोई काम से हमारे से रिश्ते बने हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते थे ना कि ये गुरु परिवार ही तुम्हारे काम आएगा। संगत जी, ये गुरु परिवार, ऐसा परिवार गुरु महाराज ने दे दिया कि हर जगह कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता है। कैसे काम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का। संगत जी, गुरु में संगत और संगत में ही गुरु। तो गुरु महाराज किसी ना किसी रूप में आके हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो कहीं पे हमें हेल्प है, कुछ भी है, वो किसी रूप में आके हमारा वो सब पूर्ण कराते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से अपना आज दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मेरी पहली जर्नी जो शुरू हुई थी गुरु जी के साथ, वो मैंने आप सबको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि 2022 में मेरे बच्चे को जब सुनने की शक्ति चली गई थी कानों से, तो गुरु जी ने किस तरह मेहर किया और आज तक गुरु जी की कैसे मेहर है। पर गुरु जी की कुछ बातें जिसे अभी भी मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं गुरु जी पास से अपनी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, इस संसारिक दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें निकलने में बहुत समय लगता है। मेरा गुरु जी से ये विनती है, प्रार्थना है गुरु जी महाराज से कि मुझे उन सारी गंदगियों से निकाले और अपनी एक ऐसी संगत बनाए मुझे कि मैं जो भी गलती कर रही हूँ अभी, वो सब गलतियों से मैं सीखूँ। गुरु जी की बड़ी मेहर होगी अगर गुरु जी मुझे उस राह पे ले जाएं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जहाँ मैं अति शीघ्र अपने गुरु जी के चरणों में रहकर उनका रोज़ प्रतिदिन आशीर्वाद चाहती हूँ। भी बहुत सी कमियाँ हैं संगत जी। ये ज़रूरी नहीं कि हम गुरु जी की संगत बन गए हैं तो हमारे अंदर संसारिक कुरीतियाँ नहीं हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे महसूस होता है कि मुझे उन्हें दूर करना है। ये जो सत्संग आज मैं कर रही हूँ, एक ये बहुत बड़ा सत्संग है। गुरु जी महाराज की बड़ी मेहर हुई है
मेरा एक छोटा भाई है संगत जी, जिसे अभी दुर्गा अष्टमी वाले दिन सुबह 8:30 बजे हार्ट अटैक आया। मैं तो उत्तराखंड में रहती हूँ और वो यूपी में वाराणसी में रहता है। मेरा और उसका अथाह प्यार है, पर अभी कुछ दिनों से, लगभग 1 साल से, कुछ पारिवारिक कारणों से मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता और न तो मेरी भाभी कोई मुझसे बात करती है। उस दिन जब उसे अटैक पड़ा तो शाम को लगभग 4:30 बजे उनसे बड़े भाई जो हैं उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे यह समाचार कहा। मेरा रो रो के संगत जी आप समझ सकते हैं बुरा हाल हो गया, क्योंकि लड़की को चाहे मायका कैसा भी हो, एक अलग तरीके का ही लगाव होता है। और उस भाई के साथ मेरा माफ़ करना संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार है। शायद वो भी इतना समझ नहीं पा रहा है, पर कोई बात नहीं संगत जी, ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें तो वो भी हमें प्यार करे। पर हमें गुरुजी ने यही सिखाया है कि हमें सबका भला करना चाहिए और भला सोचना चाहिए। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत असीम प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे भाई का आप बहुत ध्यान रखिए, अभी आप जाइए और उसका ध्यान रखिए। और भले वो आपको इस रूप से नहीं पहचानता, पर आपके महागुरु बजरंगबली के रूप में वो पूछता है, बालाजी महाराज के रूप में पूछता है, तो आपको ही पूछता है गुरुजी। इसलिए हे गुरुजी महाराज, आप उसकी रक्षा करें और किसी भी तरह का ब्लॉकेज ना आए उसको। संगत जी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं लगातार फ़ोन करती रही, रोज़ ही करती रही, और ये रिपोर्ट सुनने को मिला कि उसके दिल में सिर्फ 10% की आर्टरियों में ब्लॉकेज है। बाकी बहुत ज़्यादा टेंशन करने से उसे ये अटैक आया है। आजकल हर कोई संगत जी अपने रोजी रोज़गार को लेके परेशान ही रहता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अभी संगत जी बहुत परेशान हूँ। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि गुरुजी का मेहर नहीं है, बहुत मेहर है। इतनी परेशानियों में भी गुरुजी तन पे कपड़ा और रोटी दे रहे हैं, ये गुरुजी की बहुत मेहर है। चूँकि अभी कुछ विकृतियाँ मेरे अंदर भी हैं, तो जब तक मुझे वो मैं ख़त्म नहीं कर लूँगी तब तक गुरुजी का शायद पूरा ब्लेसिंग मुझे नहीं मिल पाएगा। और मुझे इस बात का एहसास हो गया संगत जी। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मेरे भाई की प्राणों की उन्होंने रक्षा की। उसके संगत जी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और अभी 1 साल पीछे ही मेरा भी देवर बहुत यंग एज में चला गया, हार्ट अटैक आ गया उसे। उसके भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी से ही प्रार्थना कर दूँगी कि किसी का भी परिवार न खराब हो, और गुरु पा की बहुत मेहर है। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी कृपा सदा ऐसे ही सब पे बनी रहे। संगत जी, मेरे भी अपने वैवाहिक जीवन में मेरे पति को लेके तमाम जो हैं दिक्कतें हैं। ख़ास तौर से उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, मैं कोई ऐसा ड्रिंक उनकी आदत नहीं है संगत जी, पर वो काम मन लगा के नहीं कोई भी कर पाते, और इस वजह से हमारे घर में आर्थिक बहुत परेशानियां हैं। और मैं अपना स्वयं का काम करती हूँ, जिससे मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ और अन्य खर्च को देखती हूँ। लेकिन पिछले 2 महीने से संगत जी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और गुरुजी सब देख रहे हैं। परंतु इतनी कठिनाइयों में भी गुरुजी ने मेरे और मेरे बच्चे का और मेरे परिवार का कोई ऐसा काम रोका नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन गुरुजी मेरे पति को भी सद्बुद्धि देंगे। और मैं किसी कुंडली या पत्रा को नहीं मानती अब, जब से गुरुजी की शरण में हूँ मैं। मुझे लगता है इंसान के कर्म ही इंसान के भाग्य को बनाते हैं, और ये बात बिल्कुल मैं सत्य मानती हूँ। और गुरुजी की मेहर जल्दी होगी और मेरे पति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, और गुरुजी ने एक अच्छा कारोबार देंगे। बाकी गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी, बहुत मेहर है। मैं जितना कहूँ उतना कम है। गुरुजी महाराज, आपकी चरणों में लख लख शुक्राना, जो हर वेले आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, रोज़ एक प्यारी सी किसी न किसी रूप की कलर की एक बटरफ्लाई मेरे घर में आती है। मैंने घर के अंदर बेलपत्र का वृक्ष लगा रखा है, उसमें भी वो रोज़ आती हैं और उसके चक्कर काटती हैं। मैं बाहर निकलती हूँ संगत जी, तो मेरे ऊपर से भी गोल सर्कल बना के वो निकल जाती हैं। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, जो गुरुजी महाराज हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरे सारे पापों को नष्ट करिए गुरुजी। मुझे निंदा करने की जो आदतें हैं वो छुड़वा दीजिए। मुझे मेरे सारे कष्टों से
मुक्त करा दीजिए गुरुजी, अपनी शरण में पूरी तरह से ले लीजिए गुरुजी। और मेरे बेटे को भी अपनी शरण में आप सदा रखिए, मेरे पति को भी अपनी शरण में सदा रखिए। हे गुरुजी, मुझ में जो जो कमियां हैं गुरुजी, वो आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। मैं उसे सच में संगत जी दिल से उन कमियों को दूर करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कष्ट हो, और ना मैं किसी से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ूँ, क्योंकि इस सांसारिक दुनिया में हम सबकी एक जीवन की यात्रा है, जिसे हमें बड़े ही आप कह सकते हैं कि परेशानियों के बीच में रह के और अपनी परम गति प्राप्त करनी होती है। और मैं गुरुजी महाराज से यही विनती करती हूँ कि हमारे अंदर से ये कुरीतियाँ, ये क्लेश, ये ईर्ष्या भाव, ये सारे हमारे से निकालें। और गुरुजी महाराज सदा अपनी असीम कृपा अपनी सारी संगत पे बनाए रखे। गुरुजी का ये एक बहुत बड़ा शुक्राना है जो उन्होंने मेरे भाई के लिए किया है, और आगे भी उसको स्वस्थ रखेंगे। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि दुनिया में हर संगत, क्या हर इंसान को गुरुजी महाराज स्वस्थ रखे, उसका परिवार खराब ना हो। बाकी तो देखिए संगत जी, कुछ अपने प्रारब्ध के कर्म होते हैं जो दुख प्राप्त होता है, मैं ये भी जानती हूँ। गुरुजी ने क्योंकि मुझे गीता अध्ययन भी करवाया है, तो ये चीज़ तो मैं समझती हूँ कि आपके कर्म आपको बहुत, जो माड़े कर्म होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये एक अंतिम पड़ाव है दुख को काटने का। इसके बाद गुरुजी की असीम कृपा होगी, जैसे जैसे मेरी कमियां दूर होंगी, वैसे वैसे गुरुजी का भी आशीर्वाद बढ़ेगा। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। अति शीघ्र मैं अपना एक दूसरा सत्संग करूँगी, जिसके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग की मुझे बेहद आवश्यकता है। और मैं शायद ये चाहती हूँ कि गुरुजी, अब मैं जो दूसरा सत्संग, मेरा मतलब है जो तीसरा सत्संग करूँ, उसमें मैं अपने पति व्याप के मेहर की शुक्राना करूँ। गुरुजी महाराज, आप हम सब का कल्याण करिए। आप हम सब के अंदर लालच, द्वेष, ईर्ष्या, किसी का भी बुरा चाहना, ये सब कुरीतियों को मिटा दीजिए। हम जो इधर उधर की बातें करते हैं वो सब हमारा छुड़वा दीजिए गुरुजी। आपकी इतनी कृपा हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। ओम जय गुरुजी कुमकार ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी गुरुपा का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा आपके प्यारे प्यारे दर्शन होते गुरुपा, बटरफ्लाई में गुरुपा और एंजल नंबर में गुरुपा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। और गुरुपा आप कबूतर विच भी आए गुरुपा, छत के ऊपर में गेहूँ और दाने और मक्का ये डाले थे गुरुपा, तो गुरुपा आप वहाँ पे हमें दर्शन दिए गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए, इस सृष्टि के अंग संग रहिए गुरुपा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरुपा। गुरुपा हमें और भी अच्छी चीज़ों का गुरुपा दर्शन दिलाइए गुरुपा। गुरुपा और जो हमारी पिंकी दीदी है गुरुपा, थोड़ी सी वो डिप्रेस हो रही है गुरुपा, प्लीज़ उन पर कृपा कीजिए गुरुपा। अभी 2-4 दिन से गुरुपा वो अलग ही डिप्रेस हो रही है गुरुपा, वो डिप्रेशन में जा रही है गुरुपा। गुरुपा उस पर विशेष ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरुपा, उन्हें ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। मेरी पिंकी दीदी है उनका नाम, पिंकी दीदी आंटी गुरुपा। गुरुपा वो दीदी की शादी भी करना है गुरुपा, और लड़के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई हाँ नहीं बोलता गुरुपा। गुरुपा आपसे मैं अरदास करता हूँ गुरुपा कि उन पे भी ध्यान दीजिए गुरुपा। आप महाशिव हो गुरुपा, आप छतरपुर वाले गुरुपा हो, आप डुंगरी वाले गुरुपा, आप हमारे अंग संग रहते हो गुरुपा, इस सृष्टि के अंग संग रहते हैं गुरुपा, इस सत्संग के गुरुपा, गुरु परिवार में अंग संग रहते गुरुपा, सभी सृष्टि के अंग संग रहते गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरुपा, उन्हें भी कृपा दीजिए गुरुपा। वो गुरुपा कुछ गलत चीज़ों के लिए बोल रही है गुरुपा, वो अंडे खाने के लिए बोल रही है गुरुपा, मैंने खाना बंद करा दिया है गुरुपा घर में धीरे धीरे गुरुपा, तो वो बोल रही है गुरुपा, उनके मन में नहीं आए गुरुपा, मेरे भाइयों के मन में नहीं आए गुरुपा खाना खाने के इसके इसमें गुरुपा।
मैंने तो बंद कर दिया है गुरुपा। अब इनका मेरे परिवार वालों का भी गुरुपा ये खाना बंद कराओ गुरुपा। ये जो नॉन वेज खा रहे हैं गुरुपा इनको वो आप कैसे दर्शन दीजिए गुरुपा और ये ना खाए गुरुपा। कुछ ऐसा कीजिए गुरुपा और हमारे अंग संग रहिए गुरुपा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ गुरुपा। और जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा उन्हें भी विशेष तौर पे कृपा दीजिए गुरुपा। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। मुझसे जो नादानी या गलती हो जाती है सत्संग बोलने में गुरुपा तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। गुरुपा का महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। धन गुरु नानक गुरुपा, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।